हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें इस समय हम लोग यूपी बोर्ड 2025-26 पेपर कोड 324 CY का स्टडी कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसमें हम लोग आज से लॉन्ग क्वेश्चनों का स्टडी करने वाले हैं दोस्त। उसमें का पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स से है मेरे दोस्त। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है दोस्त, आपने जो सारे कॉन्सेप्टों का स्टडी किया, उम्मीद है आपकी शंकाएं दूर हो पा रहे होंगे दोस्त। तो आइए आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेवंथ में दो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दोनों ही मैट्रिक्स से है। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा मेरे दोस्त, दोनों मैट्रिक्स से ही है। आइए पहले क्वेश्चन को देखा जाए दोस्त। कहा यह जा रहा है दोस्त कि एक मैट्रिक्स इक्वेशन के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है दोस्त। तो आइए दोस्त आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कहेंगे राइट मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू बी और x इक्वल टू a इनवर्स b। यही है मेरे दोस्त मैट्रिक्स इक्वेशन। अब जो आप x देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये कॉलम मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड का। जो आप b देख रहे हैं मेरे दोस्त, जो लीनियर इक्वेशन के राइट साइड का जो कांस्टेंट है मेरे दोस्त, उसी का कॉलम मैट्रिक्स बनता है। आई मीन 8 1 4। यहां जो आप ये देख रहे हैं दोस्त, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनता है। जैसे कि पहले में 3 है मेरे दोस्त, -2 3। दूसरे में देख लें 2 1 -1। तीसरे में है 4 -3 2। इस तरीके से दोस्त ये वैल्यू हो गया। हमको ये इनवर्स चाहिए, मीनिंग ये है मेरे दोस्त कि हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पता लगाना है। जब तक हम लगाएंगे नहीं, तब तक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे दोस्त। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो यहाँ ये होगा दोस्त, डिटर्मिनेंट को पता लगाना। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू देखते हैं दोस्त। 3 से x ले लिया, माइनस हुआ दोस्त, 2 - 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, 4 + 4 यहाँ 3 मिलने वाला है दोस्त, -6 - 4। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे दोस्त। -3 होगा, ये 8 होगा, 8 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, 16 होने वाला है। ये 10 से 3 में करेंगे दोस्त, 30 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू होता है दोस्त 17 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि डिटर्मिनेंट तो 0 हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ये है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्त, तब तो इनवर्स पॉसिबल है। आई मीन यहां से हम इसके कोफैक्टर्स को लिखेंगे दोस्त। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो दोस्त हमको इसी की पॉइंट हुआ। आइए दोस्त, ये जो आम फार्मूला जो हम लोगों ने यूज कर रखा था, पहले ये इनवर्स पता करते हैं। ए इनवर्स का मीनिंग होता है दोस्त, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। तो इस तरीके से ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगा -1 -5 -1
-8 -6 9 -10 1 7। ए इनवर्स तो फाइंड हो गया दोस्त। अब हमें इक्वेशन 1 पर चलना है दोस्त। आइए फ्रॉम 1 पर चलते हैं दोस्त। जो फ्रॉम 1 आप देख रहे हैं दोस्त, ये लिखा है x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x का मीनिंग है दोस्त एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की जो मतलब है दोस्त, ए इनवर्स हम लोग अभी यहां निकाल चुके हैं -1/17 -1/17 -1 -5 -1 -1 -5 -1 -8 -6 9 -8 -6 9 -10 1 7 -10 1 7। और दोस्त जो b की वैल्यू है दोस्त, ये b की वैल्यू 814 है, रख दीजिए 814। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त। अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप देखेंगे -8 -5 -4 -64 -6 +36 -80 +1 +28। मिला लें दोस्त, ये -17 होने वाला है। अगर इसको मिलाते हैं दोस्त तो ये 70 हो जाएगा। अब 70 में से 36 को माइनस करते हैं यदि, तो 34 होने वाला है। ये हो गया 29 दोस्त। तो 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त, आप देखेंगे 1 2 3 होगा। तो इस तरीके से दोस्त x1 हुआ, y2 हुआ, z3 हुआ। इस तरीके से दोस्त ये इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद है दोस्त सेवन के क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्त 7 के बी को देखते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है दोस्त। इस मैट्रिक्स में हमसे पूछा यह गया है कि इस मैट्रिक्स को आप ऐसे एक्सप्रेस करो कि हम बी जो मैट्रिक्स है इसे सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल हमें लिखना है मेरे दोस्त। एक बार और दोस्त, ये जो भी मैट्रिक्स गिवन है इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के टाइप में लिखना है मेरे दोस्त। आइए क्वेश्चन को समझा जाए दोस्त। तो सबसे पहले काम तो ये है मेरे दोस्त, अगर ये बी हमारा कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। पहले तो ये, अगर इसके ट्रांसपोज का मीनिंग उम्मीद है दोस्त आप जरूर समझते होंगे। ट्रांसपोज का मतलब है दोस्त कि जो रो है, रो को कॉलम में लिख देना है दोस्त, ट्रांसपोज बन जाएगा। एक बार और दोस्त, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रो को कॉलम में यदि हम लिख दे तो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाता है दोस्त। आइए लिखते हैं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब हम करेंगे ये मेरे दोस्त कि ये जो आप बी मैट्रिक्स देख रहे हैं, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त। ध्यान से देखें मेरे दोस्त, बी डैश से बी डैश तो कैंसिल हो जाएगा, b/2 b/2 बी के इक्वल, इसलिए दोनों लेफ्ट राइट सेम है मेरे दोस्त। अब हम करने वाले ये है मेरे दोस्त कि जो 1/2 b प्लस जो b डैश है हम उसको p कह दे रहे हैं। ये जो 1/2 b माइनस b डैश है दोस्त, हम उसे q कह दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इजली कि ये जो रिलेशन हमारा कुछ इस टाइप का बनने वाला है। मैं इसे
इक्वेशन 1 बना देता हूं मेरे दोस्त। अब हम इसी पर अपने क्वेश्चन की जांच करेंगे दोस्त। आइए दोस्त, सबसे पहले बी पॉइंट को उठाते हैं, जो कि हमारे सामने बी प्लस बी डैश है। अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले पी की वैल्यू निकालेंगे दोस्त। अब जो पी देख रहे हैं ये यहां देखे दोस्त, ये बी जो है, ये बी आपके सामने है, लिख ले। ये 1/2 को मैं बाहर कर देता हूं दोस्त। बी है हमारा 2 - 2 2 - 2 -4 -1 3 4 और 1 -2 -3। और दोस्त ये जो बी डैश है प्लस में है, आप इसे प्लस में लिख दें। -2 3 -2 ये होगा दोस्त -4 4 और -3। अब आप देख रहे हैं दोनों में 1/2 है, बाद में लेंगे दोस्त। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, 2 में आप 2 को प्लस करेंगे दोस्त 4 होगा, -2 -1 मिलेगा तो -3 होगा। -4 + 1 को सम करेंगे मेरे दोस्त, -3 होने वाला है। -1 -2 जो मिलेगा -3 होगा दोस्त। ये 3 + 3 6, 4 - 2 मतलब 2 दोस्त। 1 - 4 को -3 कहेंगे, -2 + 4 2 बनेगा, -3 -3 -6 बनने वाला है दोस्त। अब हमको करना है दोस्त, ये हमारा P है। अब हम P डैश निकालेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब जो कांस्टेंट होता है दोस्त, वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बाहर आ जाएगा, और जो मैट्रिक्स दिया रहेगा दोस्त उसी को ट्रांसपोज लेते हैं दोस्त। ये जो वैल्यू है लिख लेंगे एक बार, -3 6 2 -3 2 -6 का ट्रांसपोज। अब दोस्त हम इसकी ट्रांसपोज लिखेंगे। जब ट्रांसपोज लिखे, अभी बात हुआ है दोस्त, रो को कॉलम में लिख देना है। हाँ, ये लिखा जाए 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। अब इस मैट्रिक्स को आप इस पॉइंट से कंपेयर करें मेरे दोस्त, 1/2 सेम है, 4 -3 -3 भी सेम है। सेकेंड रो में आइए, -3 6 2 -3 2 -6 बिल्कुल सेम है मेरे दोस्त। तो हम देख पा रहे हैं ये जो P डैश है दोस्त, ये P के इक्वल है दोस्त। इससे ये प्रूफ होता है कि PH सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइनल हो गया कि P तो हमारा सिमेट्रिक है। आइए Q पर चला जाए। आइए दोस्त Q को ले लेते हैं। Q है हमारा 1/2 B - B डैश। 1/2 B की जो वैल्यू है दोस्त, ये है 2 - 2 -4 2 - 2 -4 -1 3 4 -1 3 4 और 1 - 2 -3 1 - 2 -3। और इसमें दोस्त माइनस एक और है दोस्त, जो बी डैश है वो ये है 2 - 2 -4
-1 3 4 1 -2 -3। अब दोस्त हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करें दोस्त, 2 में से 2 जाएगा 0 होगा, -2 ये प्लस हो जाएगा दोस्त, -2 + 1 करेंगे -1 बनेगा, और -4 में से -1 करेंगे ये पूरी वैल्यू -5 हो जाएगा मेरे दोस्त। -1 माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा दोस्त, इस तरीके से ये 1 होगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। 4 और 2 मिलेगा दोस्त, 6 बनेगा। 1 में से -4 करेंगे दोस्त तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से ये 5 होने वाला है। और -2 और ये 4 सॉल्व करेंगे ये -6 होने वाला है दोस्त। ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा दोस्त। अब हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्यूब है मेरे दोस्त। अब हम करेंगे इसी का ट्रांसपोज लेंगे दोस्त। आइए ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है दोस्त, ये जो भी मैट्रिक्स है इसको लिख ले मेरे दोस्त। रूल ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाए दोस्त, तो कांस्टेंट में हम कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, आप पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज, आप देखेंगे ये 0 -1 -5 1 0 6 5 -6 0, हमें ये मिलने वाला है दोस्त। अब दोनों को मिला लें दोस्त, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, दोनों में माइनस का डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्त, नंबर तो सेम है, माइनस का अंतर आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये रहा दोस्त कि हम इसमें से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके बाहर भी मल्टीप्लाई करता कि वैल्यू में कोई चेंजिंग न हो दोस्त। इस तरीके से 0 होगा, -1 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। ये 0 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये -6 बनेगा और ये 0 बनने वाला। अब इसको उठाएंगे, हम इस क्यूब से कंपेयर कर देंगे दोस्त, जो कि इजीली सेम टू सेम है। तो हम देख पा रहे हैं दोस्त कि ये क्यू डैश जो है माइनस क्यू आ रहा है दोस्त। इसका मीनिंग रहा क्यू जो है क्या है मेरे दोस्त, ये इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये पूरी वैल्यू उठाएंगे पी और क्यू की, और ये ले करके हम रख देंगे इक्वेशन 1 में दोस्त। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में पहुंचते हैं दोस्त, तो ये बी है हमारा, पी जो है दोस्त देखें, पी हमारा आया है सिमेट्रिक, लिख लेंगे यहां पर सिमेट्रिक। और क्यू अभी आपने देखा ये आया है इस क्यू सिमेट्रिक दोस्त। आप इसे देखें ध्यान से दोस्त, यही हमको एक्सप्रेस करने को कहा गया था दोस्त। तो उम्मीद है दोस्त आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरीके से। तो आइए दोस्त 8 के ए को देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्त, दोनों में से कोई एक ही पार्ट करना है। आइए ए को देखते हैं, दोनों में बताऊंगा। ए जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्त, है क्वेश्चन। आइए सबसे पहले इसे देखते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, यहां हमको पहले dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। अगर फाइंड करना है तो इसकी सबसे आसान ट्रिक है मेरे दोस्त, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर आप मल्टीप्लाई देखें दोस्त, ये बनेगा xy साइन y बाई x डिवाइड y स्क्वायर साइन y बाई x dx xy cos y बाई x dx, और यहां बनेगा दोस्त x स्क्वायर cos y बाई x dy। अब हम करेंगे ये दोस्त, dy के कोफिशिएंट को एक जगह बनाना है और dx को एक स्थान पर बनाना है। मैं यहां dy के कोफिशिएंट ले रहा हूं दोस्त, यहां पर है xy साइन y बाई x है दोस्त,
एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स। यहां देखिए दोस्त, ये डी वाई है, जब लेफ्ट की ओर लाएंगे ये माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स होगा। डीएक्स के कोफिशिएंट को ले लें, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, ये माइनस है, जब राइट में आएगा दोस्त प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। अब हम करेंगे ये दोस्त कि हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये आएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। इसको दोस्त हम इक्वेशन 1 बना लेंगे, और 1 लेने के बाद दोस्त हम आगे इसको एक फंक्शन में एक्सप्रेस करेंगे दोस्त। मतलब कि दोस्त ये हमारा एक्स वाई रहा, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब करना हमें ये है दोस्त कि टी एक्स टी वाई की वैल्यू हमको निकालना है दोस्त। देखें ये एक्स है ये वाई है, तो टी से टी में जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त ये टी स्क्वायर होगा, टी से टी तो यहां कैंसिल हो जाएगा, केवल वाई बाई एक्स बचेगा। यहां होगा टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई बाई एक्स ही बचे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा दोस्त। नीचे आ जाए टी स्क्वायर एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स, हाँ ये रहा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स। अब दोस्त इसमें से टी स्क्वायर कॉमन है, नीचे भी टी स्क्वायर कॉमन है, वो माइनस होकर 0 पावर आ जाएगा, यानी कि हम देख पा रहे हैं एफ टी एक्स टी वाई ये रहा टी का पावर 0 एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। या एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस। अब देखिए दोस्त एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है ये सेम का सेम वैल्यू हमको इस ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं दोस्त कि एफ टी एक्स टी वाई की वैल्यू T0 एफ एक्स वाई आ रहा है। इस रिलेशन से ये प्रूफ होता है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए वेरीफाई हो गया दोस्त, ये तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऐसा है तो इसके जो सॉल्यूशन होता है दोस्त, इसका रूल होता है कि जहां y होता है दोस्त हम उसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं यहां dy बाई dx की बात करूं दोस्त, ये बनेगा v प्लस एक्स dv बाई dx। ये वैल्यू उठाएंगे दोस्त और इक्वेशन 1 में रखेंगे दोस्त। देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में दोस्त या इसकी जगह पर रहेगा
ये वैल्यू, सो भी एक्स डीवी बाई डी एक्स, और यहां बनने वाला है दोस्त भी एक्स स्क्वायर काश भी प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन भी एक्स स्क्वायर भी साइन भी माइनस एक्स स्क्वायर काश भी बनने वाला है दोस्त। अब हम करेंगे यहां ये कि एक्स डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। भी राइट साइड में चला जाएगा। आप यहाँ यही देख पा रहे हैं कि एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों हो रहा, कैंसिल करा लेंगे। सो भी काश भी स्क्वायर साइन भी साइन भी माइनस काश भी माइनस भी। अब यहां पर दोस्त आप भी साइन भी माइनस काश भी को एलसीएम ले लेंगे, जो है लिख लेंगे भी कॉस भी स्क्वायर साइन भी, इस माइनस भी को अंदर भेजेंगे दोस्त, ये बनेगा माइनस भी स्क्वायर साइन भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी कॉस भी। इसलिए आप देख पा रहे हैं दोस्त ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जो बच रहा है मेरे दोस्त उसी को लिखना है। आई बच रहा है भी कॉस भी एक्स डीवी बाई डी एक्स, भी कॉस भी प्लस ये भी कास भी दोनों प्लस करेंगे दोस्त 2 भी हो जाएगा, ये 2 भी कॉस भी होगा, और ये नीचे है भी साइन भी माइनस कॉस भी साइन भी माइनस कॉस भी। अब यहां से सेपरेबल वेरिएबल का हम यूज करेंगे मेरे दोस्त। अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी डी भी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये दूसरे सेपरेबल वेरिएबल है दोस्त। अब हम करेंगे ये कि जो इसको इंटीग्रेट कर देना है दोस्त। अगर इंटीग्रेट करते हैं दोस्त तो ये कुछ ऐसा होने वाला है भी साइन भी माइनस कॉस भी अपॉन भी कॉस भी डी भी, ये रहा डी एक्स अपॉन एक्स, और यहां पर दोस्त मैं कांस्टेंट लॉग में ले लेता हूं। अब हम करेंगे ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्त भी कॉस भी, इसको हम कोई एक अलग लेटर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं एस ले लेता हूं दोस्त। अगर इसकी डिफरेंशिएट किया जाए दोस्त ये बनेगा भी साइन भी प्लस कॉस भी डी भी की वैल्यू डीएस होने वाला है। अगर हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं दोस्त तो आप देखिए केवल माइनस साइन का डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये है दोस्त ये यहां माइनस डीएस बनने वाला है, ये होगा log x, और यहां तो log c हम ले लिए। log c दोस्त इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अगर इसे आप देखें तो ये जो माइनस दोस्त आ रहा है हम इसे क्या करने वाले हैं, इस माइनस को हम यहां यूज करेंगे। इस माइनस को यहां भेज रहे हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, ये बनेगा log s। इन दोनों को सॉल्व करते हैं दोस्त c बाई एक्स बनने वाला है। s की वैल्यू रखते हैं, s की वैल्यू भी कॉस भी है दोस्त, और यहां जो है वो लिख लेंगे c बाई एक्स, लाख से लाख माइनस हो जाएगा दोस्त, ये बनेगा b कॉस b की वैल्यू c बाई एक्स, b की वैल्यू रख देंगे दोस्त y बाई एक्स cos y बाई एक्स इक्वल टू c बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा दोस्त, ये रहा y cos y बाई एक्स इक्वल टू c। तो दोस्त
इस तरीके से ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यही सॉल्यूशन होने वाला है। थोड़ा सा दोस्त ये सॉल्यूशन लेंथी था, लेकिन यदि आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाले। आइए दोस्त, एक क्वेश्चन का जो बी है दोस्त, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों ही करने हैं क्योंकि 8A और 8B टू पार्ट में डिवाइड है दोस्त। ए और बी दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा। आइए बी के पहले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको यहाँ पर एक मॉडुलस का मीनिंग आपको दिखेगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहला काम है कि मॉड एक्स का मतलब होता क्या है मेरे दोस्त। जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्त, मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग होता है कि अगर लेस देन 0 होगा दोस्त, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा दोस्त कि हम पता लगाएंगे कि पॉइंट कौन कौन है इसमें। इसके लिए आप देख रहे हैं ये जो मॉड एक्स है दोस्त, एक्स की वैल्यू 0 यहां दिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैं यही से इसके पॉइंट पता करने वाला हूं। सो नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये होगा x प्लस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्सट्रीम पॉइंट दोस्त हमको मिल चुका है, एक -1 होगा, एक 0 होगा और एक +1 होगा दोस्त। यहां से हम देख पा रहे हैं कि यहां पर क्योंकि हमारा इंटीग्रल की जो लिमिट है मेरे दोस्त -1 to 2 है, मतलब ये टोटल वैल्यू यहां यूज होने वाला है। आई मीन कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि अगर हम इसे नंबर लाइन में बात करना चाहें तो नंबर लाइन का मतलब ये है कि सबसे पहले ये -1 है दोस्त, 0 है, 1 है और ये लिमिट हमारा 2 है। अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी साइन क्या है मेरे दोस्त इन इंटरवलों के बीच में। इससे पहले हम प्रॉपर्टी 2 का यूज करेंगे, इसमें इसको लिमिट के थ्रू चेंज कर देंगे मेरे दोस्त। सो देयरफॉर आइए पढ़ते हैं, -1 to 0 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, यहां से दोस्त 0 to 1 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, 1 to 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ये हमारा एक इक्वेशन 1 है दोस्त। आइए जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी P2 से है। P2 में एक प्रॉपर्टी होता है दोस्त कि अगर कोई लिमिट के अंदर पॉइंट आ जाए तो हम पूरे इंटीग्रल को इतने पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्त। रहा बात ये वैल्यू किसकी है, थोड़ा सा ये जो आप लिखे हैं दोस्त इसको लिख लीजिए, -1 to 2 मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। अब हमें करना क्या है दोस्त, सबसे पहला काम कि इनकी साइन क्या है इन इंटरवलों के बीच में। आइए इसको पहले हम दोस्त पता करते हैं। सबसे पहला काम इन दोनों के बीच का साइन पता करना है दोस्त। तो हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये आपको एक फैक्टर दिखाई देगा मेरे दोस्त, इन्हीं फैक्टर का यूज करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के अंदर हम -1 और 0 के बीच का कोई एक पॉइंट उठाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ले लिया हूं 0.5। अब ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर रखना है, हमें देखना है तो साइन क्या मिल रहा है मेरे दोस्त। आइए देखिए, ये माइनस है दोस्त, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 0.5 से बड़ा है मेरे दोस्त। ये दोनों माइनस हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आप प्लस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्त, ये साइन आपको प्लस मिलने वाला है। अब इस केस में हमारा ये पूरा साइन प्लस मिला दोस्त, और x की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में रख दें। मैं 0.5 की बात रखूं तो 0.5 पे यहां रखेंगे दोस्त, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। हम माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे दोस्त, ये साइन माइनस मिलने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट 1 और 2 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेंगे दोस्त। मैं ले रहा हूं 1.5। अब इस 1.5 पर इसका साइन क्या आ रहा है दोस्त, आप देख रहे हैं तीनों के तीनों प्लस हो जाएगा, मतलब कि ये पूरी वैल्यू प्लस होने वाला है। आगे की पॉइंट हमें नहीं लेना है मेरे दोस्त, आप देख पा रहे हैं। तो अब हम जान चुके हैं मेरे दोस्त किसका साइन क्या होने वाला है, कौन प्लस है कौन माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे मेरे दोस्त और इसका इंटीग्रल कर देंगे, जो आएगा यही इसका आंसर होने वाला है दोस्त। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। एक तो ये है रिलेशन में जो
वे भी कर्व होता है, वहां से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है। एक और टेक्निक है मेरे दोस्त, मॉडुलस फंक्शन में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। मतलब कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इन पॉइंटों का यूज करके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बना देंगे। अब बनाने के बाद तब इसे सॉल्व करेंगे। ये दो रूल है, इसमें से मैं वेव वाला रूल यूज किया हूं। उम्मीद है दोस्त आपको ये जो सॉल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। ये वैल्यू उठा करके जो साइन प्लस माइनस की जो बातें हुई है हम इक्वेशन 1 में रख देंगे मेरे दोस्त। आइए चलते हैं। ये रहा फ्रॉम फर्स्ट, हम लोग इसकी वैल्यू लेकर सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्त। एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स की जो आप पहला साइन देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये प्लस में है। मैंने यहां से ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx होगा। ये 0 है मेरे दोस्त, ये 0 to 1, ये माइनस है दोस्त, देख लें ये माइनस आया है। जब यहाँ माइनस रखेंगे मेरे दोस्त तो माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगा दोस्त। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ये जो थर्ड इंटीग्रल है दोस्त ये पॉजिटिव है, लिख दिया पॉजिटिव। अब दोस्त इसी का इंटीग्रल हमें करना है। आइए इंटीग्रल दिया जाए। अगर आप इंटीग्रल करते हैं ये होगा x टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है -1 to 0। इस पॉइंट पर आ जाए दोस्त, x टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, x टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2। अब इसे साफ करेंगे। अगर आप 0 रखते हैं मेरे दोस्त पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा। ये वैल्यू जब इसके अंदर रखते हैं क्योंकि ये पूरा इवन पावर है, इवन पावर होने की वजह से माइनस वाली पूरी वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगा दोस्त। यहाँ आ जाए दोस्त, अगर आप 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 1/4 होगा और यहाँ होगा 1/2। जब लेकिन 0 रखेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। इस पॉइंट में आ जाएंगे दोस्त, 2 रखते हैं 2 के पावर 4 वैल्यू 16 होगा और यहाँ होगा 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है मेरे दोस्त। 1 रखते हैं तो ये होगा 1/4 और 1/2। अब हमें करना इतना सा है बस दोस्त, इस माइनस को अंदर भेज देंगे। ये रहा -1/4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहां भी होगा -1/4 प्लस 1/2। इधर आ जाए मेरे दोस्त, ये 4 होगा ये 2 होगा दोस्त। यहाँ होगा -1/4 प्लस 1/2। आप देख पा रहे हैं दोस्त ये -1/4 3 टाइम है, मतलब कि -3/4 हुआ। ये 1/2 जो है 3 टाइम है मेरे दोस्त, 1 2 3। ये हो गया 3/2। यहाँ देखे दोस्त 4 में से 2 जाएगा, 2 होने वाला है। एक बार और मिला ले मेरे दोस्त, ये -1/4 3 टाइम है तो -3/4, 1/2 1/2 एंड 1/2 3 टाइम है, ये भी 3/2 होगा। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्त। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4 2 का एलसीएम मेरे दोस्त 4 होने वाला है, यहाँ -3 होगा, 6 होगा और ये जो वैल्यू होगा दोस्त 8 होने वाला है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो पूरी वैल्यू दोस्त 11/4 आने वाला है। मतलब ये कि ये जो आपको इंटीग्रल दिया गया है दोस्त एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, इसकी जो वैल्यू आने वाला है 11/4 आने वाला है। यही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद है दोस्त आप इन शंकाओं को, अपने प्रॉब्लमों को इन कॉन्सेप्टों के थ्रू दूर कर पा रहे होंगे। आइए दोस्त 8B के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त, इसमें हम करेंगे ये जो इंटीग्रल है अलग अलग मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेरे दोस्त। मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे दोस्त, ये रहा 1/4 mod x minus 1 dx, 1 to 4 x minus 2 dx and 1 to 4 mod of x minus 3 dx। पहला काम ये है मेरे दोस्त, इनको अलग अलग इंटीग्रल में डिवाइड कर देंगे। So now let 1 to 4
x माइनस वन डी एक्स को हम I1 कहेंगे, 1 to 4 x माइनस टू डी एक्स को I2 कह देंगे मेरे दोस्त, एंड 1 to 4 x माइनस थ्री डी एक्स को I3 कर देंगे। सो दैट इज, ये जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से होगा, x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री डी एक्स, फर्स्ट वाला I1, ये रहा I2 एंड ये रहा I3। हम I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे दोस्त, इक्वेशन 1 में रख देंगे, यही इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए मेरे दोस्त। अभी आपने ऊपर के क्वेश्चन में देखा एक मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस की डिफिनीशन ये है मेरे दोस्त, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है तब तो निगेटिव होगा, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे दोस्त, I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। I1 देख लिए मेरे दोस्त, ये x माइनस वन है, I1 खाते हैं दोस्त, I1 1 to 4 x माइनस वन डी एक्स। अगर आप देखें मेरे दोस्त, यहां से x की वैल्यू 1 आने वाला है, 1 से ही लिमिट भी शुरू है, तो इजीली आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो होगा 1 से ग्रेटर होने वाला है दोस्त। कैसे होगा, आइए ये भी देख लीजिए, ये जो वैल्यू है मेरे दोस्त मॉड की, ये पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होने वाला। रीजन क्योंकि 1 से 4 में है, 1 से कम में तो है नहीं। क्यों, आप अभी देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, ये डेफिनेशन है हमारा, ग्रेटर पर पॉजिटिव होता है, लेस पर नेगेटिव होता है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्योंकि लिमिट ही हमारा 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से 4 का मतलब 1 से ग्रेटर है वैल्यू। ये मतलब ये यहां से हम इजीली कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो x है ग्रेटर और इक्वल टू 1 है। इसका मीनिंग ये हुआ इस मॉडुलस की जो वैल्यू होने वाली है मेरे दोस्त वो पॉजिटिव होने वाला है। सो 1 to 4 x माइनस वन डी एक्स, अगर आप इसका इंटीग्रल करते हैं ये होगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, लिमिट रख देंगे, ये वैल्यू होगा 16 अपॉन 2 माइनस 4। आप जब 1 रखेंगे दोस्त ये होगा 1 बाई 2 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे दोस्त, तो ये बनेगा 8 में से 4 जाएगा दोस्त 4 होगा, ये पूरी वैल्यू माइनस 1 बाई 2 होने वाला है, ये पीछे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरीके से दोस्त I1 हमको मिल चुका है, ये पूरी वैल्यू 9 बाई 2 होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा I1 तो फाइंड हो चुका है, I1 तो 9 बाई 2 है दोस्त। अब हम I2 पर चलेंगे दोस्त। I2 कहा गया है कि ये 1 to 4 है, x माइनस टू डी एक्स है दोस्त। अब ये जो x माइनस टू देख रहे हैं दोस्त ये 1 से ग्रेटर है, मतलब कि 2 के बारे में बात है। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी 2 का अगर यूज करते हैं मेरे दोस्त, तो 1 से 2 और 2 से 4 2 इंटीग्रल यहाँ डिवाइड होने वाला है। तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो आप देखेंगे ये 1 से 2 होगा, x माइनस टू डी एक्स, ये होगा 2 to 4 x माइनस टू डी एक्स। ये है दोस्त 2 प्रॉपर्टी का यूज है मेरे दोस्त, जो कि 2 जो होता है 1 और 4 के अंदर में आएगा, जरूर आएगा। अब इसकी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे मेरे दोस्त। 1 से 2 का मतलब है कि 1 और 2 के बीच में, मतलब कि मॉडुलस का मीनिंग नेगेटिव होने वाला है, और 2 से 4 पर पॉजिटिव होने वाला है। अभी जो पीछे मॉडुलस का एक्सप्लेन हुआ मेरे दोस्त, आप ये यूज करते हैं तो ये जो वैल्यू होने वाला है 1 to 2 2 माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, ये रहा 2 to 4 x माइनस टू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रल करेंगे दोस्त, ये रहा 2x, यहां मिलेगा x स्क्वायर अपॉन 2 1 to 2, यहां होगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 2 to 4 होने वाला है दोस्त। 2 की वैल्यू रखते हैं, ये 4 होगा, ये होगा 4 अपॉन 2, 1 रखते हैं तो ये होगा 2 माइनस 1 बाई 2, 4 रखते हैं 16 अपॉन 2 होगा, ये होगा 8, और जब 2 रखेंगे तो ये होगा 4 बाई 2 माइनस 4। हम I2 की वैल्यू चल रहे हैं मेरे दोस्त, मतलब ये है दोस्त
कि ये जो I2 है 4 में 2 से डिवाइड मारेंगे दोस्त 2 होगा, 4 में से 2 जाएगा 2 होने वाला है, 4 में से 1 माइनस करेंगे दोस्त 3 हो जाएगा, मतलब यहां पर होने वाला है 3। देख ले दोस्त, ये 4 में से 2 जाएगा 2 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3/2, पीछे माइनस है तो माइनस हो जाएगा दोस्त। यहाँ आ जाए 8 में से 8 जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा, और 2 में से 4 जाएगा -2 होगा, पीछे माइनस है तो +2 हो जाएगा दोस्त। मतलब यहाँ 0 होने वाला है, ये है 1/2। देख ले दोस्त, ये 2 में से 4 जाएगा दोस्त 2 होने वाला है, बाकी 1/2, ये 2 रहा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्त, 2 मिलेगा 4 हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा I2 होने वाला है दोस्त 8 में से 3 जाएगा 5/2 होने वाला है। नेक्स्ट अब हम I3 पर चलेंगे दोस्त, I3 है 1 to 4 mod of x - 3 dx। अब आप ये देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो 3 है 1 4 के बीच में है, मतलब यहाँ पर इंटीग्रल 2 टर्म स्प्लिट होगा दोस्त। आई मीन 1 to 4 x - 3 dx। सॉरी दोस्त, ये 1 4 के बीच में 3 था, यहाँ हम 3 लेंगे, ये होगा 3 to 4 x - 3 dx। अब ये वैल्यू निगेटिव होगा दोस्त, ये पॉजिटिव होगा, मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग अभी आपने यूज भी कर रखा था। ये रहा -1 to 3 x - 3 dx, 3 to 4 x - 3 dx। अब इसे सॉल्व कर देंगे दोस्त, ये रहा 3x x² 2 1 to 3 माइनस को अंदर भेज दिया है दोस्त, यहां आ जाए, ये रहा x² 2 - 3x, 3 को रखे 9 9/2 3 - 1/2, इसमें आ जाए दोस्त, ये होगा 16/2 -12, आप 3 रखेंगे दोस्त, 9/2 -9। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसे सॉल्व कर देंगे, तो 18 में से 9 जाएगा दोस्त, ये होगा 9/2, 6 में से 1 जाएगा 5/2, 8 - 12 होगा दोस्त, जो कि -4 बनाएगा। ये होगा 18 में से 9 जाएगा -9/2 होगा बस, लेकिन पीछे माइनस है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं दोस्त कि ये 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं 9 9 18 होगा दोस्त, 18 में से 5 जाएगा 13/2 होगा, ये रहा 4। अगर आप इसे देखें दोस्त, इसे सॉल्व कर ले तो आप देखेंगे 5/2 आने वाला है दोस्त। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्त, I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हमें करना बस इतना सा, ये I1 I2 की वैल्यू उठाना है और इक्वेशन 1 में रख देना है दोस्त। आइए यहाँ क्या कहेंगे दोस्त, फ्रॉम फर्स्ट ये है दोस्त x - 1 x - 2 x - 3 dx। I1 है दोस्त, I1 आया है 9/2 I2 आया है दोस्त 5/2 और I3 आया है दोस्त 5/2। अगर आप इसे सॉल्व करें दोस्त, ये पूरी वैल्यू 19/2 होगा दोस्त। इस क्वेश्चन का यही आंसर होने वाला है। उम्मीद है दोस्त ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया दोस्त। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर्टी पता है मेरे दोस्त, आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है दोस्त। लॉन्ग क्वेश्चन का ये आलोटिक क्वेश्चन है दोस्त 9, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही करना है दोस्त, लेकिन बता मैं दोनों रहा। आइए सॉल्व किया जाए। ये एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है दोस्त। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ ये बनता है
कि ये देख पा रहे हैं आप, ये x टू दी पावर 4 है, ये x के पावर 3 हो रहा है, मतलब कि ये नीचे की पावर वैल्यू दोस्तों कम है ऊपर से, जबकि होना नहीं चाहिए। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म होने के लिए ऊपर की पावर नीचे से हमेशा कम होना चाहिए। तो पहला यहां पर पॉइंट तो ये बनेगा दोस्त कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो नाउ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, मतलब x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा x टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां होगा दोस्त x माइनस 1। अब हम करेंगे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं वैल्यू, इससे दोस्त हम x टू दी पावर 4 में डिवाइड दे देंगे। जब आप डिवाइड देंगे तो इजीली आप देख पा रहे हैं x टाइम जाएगा, ये होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, x टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज कर देंगे, आप देखेंगे x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होना है, इजली देख रहे हैं x टू दी पावर 4 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, मतलब 1 टाइम जाने वाला है, ये होगा x टू दी पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, साइन चेंज कर देंगे मेरे दोस्त, आप देख रहे हैं कि 1 यहां बनने वाला है। सो दैट इज जो ये आप जो वैल्यू देख रहे हैं दोस्त, मतलब कि x टू दी पावर 4 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर जो प्लस 1 है दोस्त, एक्चुअली में बनने वाला है x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू है, इसका डिटेल ये है दोस्त, लिख देंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है हमारा इक्वेशन है। यहां जो दोस्त आप रूल जो देख रहे हैं, यहां पर रूल लग रहा है, ये जो आप रूल की बात कर रहे हैं, यहां रूल बाई पार्शियल फ्रैक्शन, यही रूल लग रहा है दोस्त, हमें इसी का हेल्प लेना है, इसी के थ्रू इसको सॉल्व करके बताना है। अब हम क्या करेंगे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं इस वैल्यू को लिख लेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, आइए किया जाए। So therefore 1 upon x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप देख रहे हैं दोस्त यहां पर 2 टर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के टाइप का हमको बनना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप देखें इसे तो यहां बनेगा 1, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां होगा दोस्त dx माइनस 1 एक्स माइनस 1 रखते हैं, इधर 1 होगा, यहां पर 2a बनने वाला है दोस्त, ये 0 हो जाएगा। आप इजली देख पा रहे हैं दोस्त ये की वैल्यू 1/2 आ रहा है। अब कोफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर लेंगे दोस्त, इधर तो 0 है, यहां पर ये आ रहा है दोस्त, इधर देखेंगे तो आपको b मिलने वाला है, इजली आप कह सकते हैं दोस्त कि b की वैल्यू माइनस 1/2 आने वाला है। तो दोस्त यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुआ है, यहां c होता है, तो अब हम क्या करेंगे कि जहां जहां 1 से 0 रख देंगे दोस्त, ये 1 होगा, इस पॉइंट में ये मिलने वाला है, और यहां पर माइनस c मिलने वाला है दोस्त, रख दीजिए की वैल्यू, मतलब 1, ये है हमारा 1/2 माइनस c। तो इस तरीके से दोस्त c की वैल्यू हमारा माइनस 1/2 होने वाला है। अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों वैल्यू फाइंड हो चुका है दोस्त, ये पूरी वैल्यू उठाएंगे, उठा करके इस रिलेशन में रख देंगे दोस्त। अगर आप रखते हैं तो आप देखेंगे दोस्त, so therefore 1 upon x minus 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू करने वाला है दोस्त
ए की वैल्यू आया है 1/2, मतलब 1/2 x माइनस वन, बी है -1/2, सी भी -1/2, मतलब ये रहा दोस्त, यहां मिलने वाला है -1/2 x -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा इसे साफ कर देंगे, 1/2 x माइनस वन, यहां हो जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा और इसे साफ करेंगे दोस्त, x माइनस वन, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे दोस्त, तो यहां मिलने वाला है x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमको करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये सारी वैल्यू उठाना है और उठा करके हमें इक्वेशन 1 में रख देना है दोस्त। आइए रखा जाए, देखिए इक्वेशन 1 ये रहा, इसी में रखना है। क्या मिलेगा हमें, h टू दी पावर 4 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया है x प्लस 1 दोस्त। आइए पूरी वैल्यू 1/2 x माइनस 1 x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे दोस्त, इसका इन जनरली इंटीग्रल कर देंगे दोस्त, ये रहा इंटीग्रल, इंटीग्रल को इसमें डिवाइड कर देंगे दोस्त, ये एक्स dx, यहाँ dx बनने वाला है 1/2, कहाँ निकल जाएगा दोस्त, कांस्टेंट है इस वजह से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड दे देंगे दोस्त, तो डिवाइड तो 4 बन जाएगा, ये होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1/2 को बाहर निकाल देंगे दोस्त, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रल दोस्त एक्स स्क्वायर बाई 2 होने वाला है, ये इंटीग्रल x बनाएगा, ये पूरी वैल्यू दोस्त log ऑफ मॉड x माइनस 1 होने वाला है, ये पूरी वैल्यू t है दोस्त, ऊपर पूरा टोटल ये डेरिवेटिव पोर्शन है, मतलब ये भी जो है ये log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होने वाला है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं दोस्त, ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है दोस्त, तो इस वजह से हम यहाँ पर कांस्टेंट जोड़ देंगे, तो इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे दोस्त यही होने वाला है। तो इस पेपर का दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बाद ये जो हमारा यूपी बोर्ड का पेपर है दोस्त कंप्लीट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त, कहा ये गया है दोस्त कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्त, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, हमें बताना है कि इसकी एक सॉल्यूशन ये बनने वाला है, एक कोई पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब मेरे दोस्त यहाँ एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रल जब भी करते हैं हम एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। आइए दोस्त इसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला काम होगा दोस्त, ये जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसे एक इक्वेशन में बदलेंगे दोस्त, ये होगा इसके बाद सेपरेबल वेरिएबल का रूल यूज करेंगे दोस्त, ये बनेगा टी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होगा। अब दोस्त इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे दोस्त। आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर लिखा गया है, इसलिए आप देख रहे हैं कि इसमें 1/4 हमको ऐड करना होगा, तो ये हम 1/4 को ऐड भी कर देंगे, वैल्यू भी चेंजिंग ना हो, 4 को माइनस भी कर देंगे दोस्त, क्योंकि ये सेम टाइप यहां भी है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करेंगे, 1/4 प्लस करके माइनस भी कर देंगे। अब इसका इंटीग्रल इसको टर्म में चेंज कर देंगे दोस्त, ये पूरी वैल्यू होगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस है दोस्त, 4 में से 1 जाएगा 3/4 होगा, मतलब कि √3/2 का होल स्क्वायर होगा। ये रहा dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर √3/4 2 का
होल स्क्वायर होगा दोस्तों। अब हम इसका इंटीग्रल कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, वही है। तो दोस्त आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ये होगा डी वाई अपॉन वाई प्लस वन का होल स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एक कांस्टेंट जो भी ऐड कर देंगे दोस्त, ऐसे सब कुछ सीक्वेंस में डाल लेता है। अब हम इसका इंटीग्रल करेंगे दोस्त। आप देख पा रहे हैं चलिए y प्लस 1 को हम w मान लेते हैं दोस्त। ये सॉरी 1 नहीं है मेरे दोस्त, ये 1/2 है। और जो x प्लस 1/2 है इसको मैं d कह देता हूं दोस्त। तो ये पूरी वैल्यू dy जो होगा dw बनेगा और dx जो होगा दोस्त dv बन जाएगा। अब ये वैल्यू को रखते हैं तो यहां बनेगा dw अपॉन w स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। यहां होगा दोस्त dv अपॉन d स्क्वायर अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सिक्स। अब आप देख रहे हैं दोस्त ये है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दोस्त 1/a tan इनवर्स x by a। हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करने वाले हैं दोस्त। तो इस तरीके से हमारा ये होगा 1/a का मतलब है दोस्त अंडर रूट 3/2 है, x का मतलब w है तो ये बनेगा 2w अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3/2 tan इनवर्स 2p अपॉन अंडर रूट 3। ये जो सी बेस देख रहे हैं वैसे ही लिख देंगे दोस्त। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये रहा 2 अपॉन अंडर रूट 3 tan इनवर्स w की वैल्यू को रख देंगे दोस्त। ये y प्लस 1/2 है, रख देंगे y प्लस 1/2। ये जो 2 है 2 रहने देंगे। ये रहा tan इनवर्स 2x प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट 3। मैं इसे c डैश को ये कह देता हूं कि 2 अपॉन अंडर रूट 3c डबल डैश है दोस्त। हमने क्या किया है, हमने किया ये है ये जो c डैश है इसके जगह पर 2 अपॉन रूट 3c डबल डैश कर दिया है दोस्त। ऐसा करने से एडवांटेज ये है दोस्त, देख रहे हैं 2 अपॉन रूट 3 तो साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहां बनने वाला है tan इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन रूट 3। यहां होगा माइनस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये रहा c डबल डैश। इस पॉइंट को इधर लेकर आ जाए दोस्त। आप देखेंगे ये होगा 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और यहां बनेगा दोस्त 2i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 पूरी वैल्यू c डबल डैश हो जाएगा। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मेरे दोस्त। कॉन्सेप्ट है आईटीएफ का, मीन इनवर्स टेक्नो का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है मेरे दोस्त x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करने वाले हैं दोस्त। यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको जो लाना है दोस्त, देखिए हमको ये पूरे का जो टाइप है हमें ये वाला टाइप लेना है दोस्त। ये आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इस रूप में लाने के लिए पहला काम ये होगा कि हम इसको इस फार्मूले का यूज करेंगे। आइए करते हैं, आइए नए पेज के थ्रू करें। तो यहां होगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3, 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। ये रहा 2i प्लस 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस
2x प्लस 1, 2y प्लस 1 और √3 से √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये सी डबल डैश है। tan को हम राइट साइड भेज देंगे दोस्त। यहां आप देखेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3 बनने वाला है दोस्त। यहां देख ले दोस्त, ये 3 है माइनस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे दोस्त। ये रहा 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1। अगर इधर आएगा दोस्त ये tan c डबल डैश हो जाएगा। थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं। नीचे होगा दोस्त 3, तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। ये होगा x प्लस वाई प्लस 1। ये रहा √3, यहां मिलने वाला है 3 अपॉन ये वैल्यू 3 माइनस 4xy माइनस 2x माइनस 2y माइनस 1। ये जो वैल्यू है वैसे ही लिख देंगे मेरे दोस्त। साथ करें तो आपको मिलेगा, ये कैंसिल होगा, √3 देगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों ये 2 बनने वाला है। 2 कॉमन करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा है, लिख ले एक बार, √3 x प्लस वाई प्लस 1। यहां है दोस्त 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। इधर दोस्त tan इनवर्स c डबल डैश होने वाला है दोस्त। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्त, कुछ करना नहीं है। ये जो tan इनवर्स जो ये √3 जो देख रहे हैं आप इधर पे, आप देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस 1 बस दोस्त कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा ये लॉन्ग हुआ है। ये होगा 1 अपॉन √3 tan इनवर्स c डबल डैश। ये जो 1 अपॉन √3 दोस्त ये tan है दोस्त। tan जो c डबल डैश है हम इसको a कह देंगे। अगर ये कहते हैं तो आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस x माइनस वाई माइनस 2xy। अब हम करेंगे कि इस टर्म को जो प्रूफ करना है दोस्त उसे थोड़ा देख लेंगे। आइए मिला लीजिए दोस्त। देखिए लिखा है x प्लस वाई प्लस 1 और ये 1 माइनस x माइनस 2y जो आप इजिली यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने दिख रहा है। मतलब यही हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है दोस्त। तो इस तरीके से यूपी बोर्ड पर जो हम लोग CY पेपर स्टार्ट किए थे मेरे दोस्त, अंततः आज कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्त आप अपनी शंकाओं को जरूर दूर कर पा रहे होंगे।